सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, खुसूसन अला जमी'i अस्हाबिहिल अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम मिनल्लाहि बुरहानुन मिर रब्बिकुम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही, जितने लोग हैं मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बेदारी का सबूत दें, और जब तक इस मजमे में बैठे हुए हैं कम अज़ कम आप अपने लिए नहीं तो हम लोगों को देखकर ही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह के जुमले कहते रहें। इसलिए कि बैठे बैठे अगर कुर्सी पे आपको नींद आ गई तो मसला ये होगा, मैं कहूँगा कुछ और, आप सुनेंगे कुछ और कल फतवा आएगा कि साहब ये फलां बात थी और फलां कह गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई तसामुह हो और किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो। मिलादुन नबी के नाम का जलसा है और मौका है सालाना फातिहे का, और उसके साथ ये खबर भी मिली कि इसी इलाके और इसी गांव के मुन्नन फारूकी साहब की अहलिया का विसाल हो गया। हम और आप परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक़ रहमत करे और परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके अहल व अयाल को उनके लिए कसीर और वाफ़िर तादाद में ईसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह को 10:30 बजे उनका तजहीज़ व तकरीन होगा और आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इसमें ज़रूर से ज़रूर पहुँचें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि बात वहीं से शुरू करूँ जहाँ पिछले साल ख़त्म, क्योंकि हर साल ये जलसा होता रहेगा और जब जब मुझे हाज़िरी का मौका मिलेगा मैं अपनी उसी बात को कंप्लीट और मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा जो साज मैंने रोज़े अव्वल छेड़ा था और जिसके हर तार के बजने पर आपके दिल की गहराइयों से आपने सुभान अल्लाह के अल्फाज अदा किए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सालाना महफिल है, हम रहें या न रहें, दुआ तबारक व तआला से ये है कि इस महफिल का एहतमाम इसी तरह से होता रहे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही, हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने पहले ही अर्ज़ किया था, एक बार फिर से याद दिला दूं कि जब भी दुरूद पाक पढ़ें
तो मोहम्मद अरबी सैयदुल आलम रहमतुल लिल आलमीन के साथ उनकी आल को जरूर शामिल किया करें। ये जो आजकल हमारे यहाँ शॉर्टकट में दुरूद पढ़ने का चलन चल गया है, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो ये कह के ठहर जाते हैं। असल में ये वो दुरूद है जिसको रसूल मोहतरम ने पसंद नहीं फरमाया, और जब सरवरे दो आलम की मौजूदगी में ये दुरूद पढ़ा गया जिसमें आल शामिल न थी, तो सैयदुल अंबिया ने मिंबर पे जलवा अफरोज होकर फरमाया, ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, खबरदार मुझ पे तुम कटा अधूरा दुरूद न पढ़ो, जब भी पढ़ो तो मुकम्मल दुरूद पढ़ो। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो अधूरा दुरूद कौन सा है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो साथ में ये भी कहो व अला आलि मुहम्मद। जिसने आल को शामिल किया गोया उसने वो दुरूद पढ़ा जो ताजदार कायनात को पसंद है, जो मदनी सरकार को पसंद है, जो रहमतुल लिल आलमीन को पसंद है, जो जद्दुल हसन वल हुसैन को पसंद है, जो हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पसंद है। बुखारी से लेकर और बुखारी के दादा उस्ताद मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से लेकर के अगर आप मिशकातुल मसाबीह तक एक एक हदीस की किताब उठा करके देख लें, सहीहुल इस्नाद जितनी भी अहादीस मिलेंगी, जब जब सहाबा ने सैयदुल आलम से पूछा कि या रसूल अल्लाह कैफा नुसल्ली अलैहि, कि आप पे दुरूद कैसा पढ़ा जाए, तो मेरे आका ने हमेशा यही फरमाया कि जब भी पढ़ना का जी चाहे तो पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक सीगा, एक हदीस, एक जुमला जो सैयद आलम से मनकूल हो और हदीस मुस्तफा में सही सनद के साथ मौजूद हो, आप दिखा नहीं सकते कि नबी ने खुद की जात पे दुरूद के लिए कहा हो और अपनी आल को छोड़ दिया हो। ये तो इब्ने क़य्यिम अल जौज़िया ने, इब्ने तैमिया के शागिर्द ने भी अपनी किताब में लिखा कि बनु अब्बास और बनु उमैया के जालिम बादशाहों के दौर में ये बिदअत ईजाद हुई कि नबी पर दुरूद पढ़ते वक्त वो लोग आले नबी को जानबूझकर छोड़ दिया करते थे, और उनके तलवारों के डर से उस दौर के लोगों ने भी दुरूद में आले नबी को छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था। आज न कोई तलवार है, न कोई डंडा है, न कोई उनकी हुकूमत है, ये उन दीवानों का और आशिकों का दौर है कि अब मौका मिले तो एक एक बच्चा इस गांव, इस शहर, इस मुल्क का और अहले इस्लाम और पूरी कायनात के मुसलमानों का एक एक बच्चा सीना सिपर होकर ये बता देगा कि यजीदियों वो दौर और था, ये दौर और है। उस जमाने में एक हो निकले थे कूफा की सरजमीन से, इस जमाने में हर घर से एक हुर निकलेगा, हर खानदान से एक हुर निकलेगा, हर इलाके से एक शहदाई हुसैन निकलेगा और निकल कर बताएगा कि खबरदार अब ये वो दौर नहीं है कि जिसमें अहले बैत के मजालिम किए जा सके। अब ये वो दौर है कि अहले बैत अतहार के नामों पे सर कटाने वालों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, और वहीं पे बकौल किसी तजर्बाकार के जितने सर कटाने वाले हैं उतने ही सर काटने वाले भी मौजूद हैं। तो जब सर काटने वालों की हिम्मत इतनी बुलंद है तो हुसैन के नाम पे जान देने वालों की हिम्मत कितनी बुलंद होनी चाहिए। अजीजों, जब भी दुरूद पढ़ो तो अधूरा न पढ़कर मुकम्मल पढ़ा करो। तो मुकम्मल दुरूद पाक एक बार जोरदार तरीके से सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा जिसको पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया, क़द जाअकुम, तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे जानिब से, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम,
तहकीक के कि तुम्हारे रब की जानिब से बुरहान आ गई। इसके आगे का जुमला है, मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इस जुमले के एक लफ्ज पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा और आपको ज्यादा देर ज़हमत गवारा करने की मशक्क़त नहीं उठानी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे तमाम जलसे में आने वाले भाइयों, बस एक लफ्ज की वजाहत और बात को मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाय तकमील तक पहुंचा दूंगा, इसलिए कि 12 बजे के बाद जलसा सुना नहीं जाता, जलसा खाया जाता है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप इस महफिल से कुछ खा के उठें, मैं चाहता हूँ कि आप इस महफिल से कुछ सुन के उठें। बड़ी तेजी के साथ आपकी समाधि की दहलीज पे परवरदिगार आलम सूरह निसा आयत नंबर 174 इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की जानिब से तुम्हारे लिए एक बुरहान आ गई, एक दलील आ गई। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इशारा है सैयदुल अंबिया शहंशाह अतिया हसनैन के नाना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के जानिब क्या बन के आए? नबी अल्लाह की जात पे बुरहान बन के आए, नबी अल्लाह की जात पे दलील बन के आए। मगर मैं आपको बता दूं कि दलील और बुरहान में एक फर्क होता है। आपने सुना भी होगा बहुत से उलमा से, मैं एक मिसाल दूंगा कुरान से, ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि दलील किसको कहते हैं, बुरहान किसको कहते हैं। जरा सुनिएगा, कुरान मुकद्दस में जनाबे सैयदना इब्राहीम और नमरूद का एक वाक़या नक़ल किया गया है कि जब जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने पहुंचे, और नमरूद वो है जो खुदाई का दावा करता है, खुद को खुदा कहता है, अपने आप को रब मनवाता है, अपने आप को अल्लाह कहता है, खुद को माबूद कहलवाता है और अपने दरबार में खुद को सजदा करवाता है। जनाबे इब्राहीम पहुंचे, अल्लाह की तौहीद बयान की, अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद किया। कहते हैं कि नमरूद ने कहा, ऐ इब्राहीम, कोई दलील है तो पेश करो कि मैं रब नहीं हूँ, जिसका तुम ऐलान कर रहे हो वो रब है। तो जनाब इब्राहीम ने कहा था, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत दिया करता है, यानी जो जिलाता है और मारता है, वो है मेरा रब, वो है मेरा परवरदिगार, वो है मेरा माबूद, वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो उसी वक्त नमरूद ने कैद खाने से 2 कैदी बुलवाए, एक को फांसी होनी थी और एक को रिहा करना था, छोड़ देना था, आजाद करना था। उसने जिसे आजाद करना था कहा, सुनो क्या होगा कल तुम्हारे साथ, क्या फैसला है तुम्हारे हक में? कहा, हमें आजाद कर दिया गया है, कल मैं अपने परिवार वालों से मिलूंगा, अपने मोहल्ले में जाऊंगा, अपने घर को जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ मिलूंगा, मेरे पुराने दिन लौट आएंगे, फिर से खुशियां आएंगी मेरे आंगन में। नमरूद ने कहा, इसको फांसी दे दो, इसे कत्ल कर दो, इसे मार दो। और कहा, तेरे साथ क्या होगा? तो दूसरे शख्स का, कल मुझे फांसी मिलने वाली है, मेरे इस जुर्म की ये सजा है। तो कहा, एक काम करो, इसे फांसी मिलने वाली है ना कल मौत, तो कल इसको छोड़ दो, रिहा कर दो, ये अपना घर चला जाए। कहते हैं ये कहकर उसने जनाब इब्राहीम की तरफ रुख किया और रुख करने के बाद कहा, इब्राहीम, तुम्हारा दावा ये था ना, तुम ये कह रहे थे मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, जो जिलाता है और मारता है। देखो, जिसको कल मौत मिलने वाली थी मैंने उसको जिंदगी का परवाना दे दिया, और जिसको कल फांसी लगाई जाने वाली थी मैंने उसको जिंदगी का परवाना देकर, जिसको मौत देनी थी उसको मैंने जिंदगी का परवाना दिया, जिसको जिंदगी देनी थी उसको मौत की खबर सुनाई। तो पता चल गया ना, मैं ही रब हूँ जो जिंदगी देता हूँ और मारता हूँ। उलमा कहते हैं ये दलील थी अल्लाह के एक होने पर, अल्लाह के वजूद पर का, जिसकी दलील की तो नमरूद ने पेश कर दी हीले और बहाने के जरिए।
जबकि वो ना हकीकी मौत थी ना हकीकी जिंदगी थी। हकीकी मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथों में है। तो जनाब इब्राहिम ने फौरन से पेशतर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद काला इब्राहिम फइन्नल्लाह याति बिश्शम्स मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब। फिर जनाब इब्राहिम ने पलट कर उसको कहा कि सुन, तू कह रहा है ना तू जिंदगी और मौत देता है, तो सुन, अभी मैंने दलील पेश की थी, अब मैं अपने रब के वजूद पे तुझे बुरहान दे रहा हूँ, तुझे वो वाज़ेह सबूत दे रहा हूँ कि अब तेरी आवाज नहीं निकलेगी। काला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा कि क्या अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबो देता है? अगर तू रब है फाति बिहा मिनल मगरिब, तो तू एक काम कर, सूरज को मगरिब से निकाल। अगर तू रब है, तू परवरदिगार है, तू खालिक है, तू कायनात को चलाने वाला है, तो सूरज को मगरिब से निकाल के बता। मेरा रब मशरिक से निकाल के मगरिब में डुबाता है, तू मगरिब से निकाल के मशरिक में डुबा। तो कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफरा, तो काफिर का आलम ये हो गया, सन्नाटे में आ गया, इसलिए कि न सूरज पे उसका जोर चलता है, न डूबने और निकलने पे उसकी ताकत, उस काम पर उसकी ताकत आजमाई जा सकती है। वो बेचारा इधर उधर की बातें करने लगा। कहा नहीं इब्राहिम, ये तुम क्या बात करते हो, ऐसी कैसी बात करते हो, क्या इस पे किसी का जोर चल सकता है? तो मुस्कुरा के जनाब इब्राहिम ने कहा यही तो बताना चाहता हूँ कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकाल के मगरिब में डुबो देता है। उलमा कहते हैं जो पहले बताया था वो दलील थी, जो दोबारा बताया उसे कहते हैं बुरहान। और बुरहान वो है कि जिसको सुनने के बाद अब सामने वाले के पास कोई जवाब न रह जाए, अब सामने वाले के पास कोई जुमला, कोई बात न रह जाए, वो खामोश हो जाए, उसकी जबान बंद हो जाए, उसके लबों पे अलीगढ़ के ताले लग जाएं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस गौर कीजिएगा कि मेरे नबी आए तो अल्लाह की जात पे दलील बन के नहीं आए, अल्लाह की जात पे बुरहान बन के आए। कैसे? का सरापा मुस्तफा को जिसने देखा वो अंगुष्ठ बदंता होकर कहने लगा कि जब मखलूक इतनी हसीन और जमील है तो फिर खालिक का आलम क्या होगा। जब रसूल खुदा के उंगली के इशारों से चांद के सीने को चिरते देखा तो वो कहने पे मजबूर हो गया, ये दलील नहीं, ये बुरहान रब्बी है कि जब इस जमीन पे बैठने वाले हबीब के उंगली के इशारों का ये आलम है तो फिर परवरदिगार आलम के हुक्म का क्या आलम होगा। और फिर मुस्तफा करीम के उंगली के इशारे पर डूबा हुआ सूरज जो मगरिब में डूब गया था उसे मेरे मुस्तफा ने मगरिब से लौटाया। का जैसे ही सूरज लौटा अरब वाले देखकर ये समझ गए कि जो सूरज को अपने इशारे पे बुला ले, जब ये बंदा होकर इतना आली और बुलंद है, इतना बाइख्तियार है, तो फिर जिस परवरदिगार की तौहीद का ये ऐलान करता है वो रब्बुल आलमीन कितना बाइख्तियार होगा, वो कितना वो करीम कितना बाइख्तियार होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही तो मामला था कि जनाब आदम से जब पूछा जाता अल्लाह के एक होने, रब कौन है, परवरदिगार कौन है, तो कहते जिससे मैं सजदा करता हूँ वो रब है। जनाब सुलेमान से पूछा गया रब कौन है, कि जिसने मुझे हुकूमत दी है वो रब है। जनाब नूह से पूछा गया रब कौन है, कि जिसने मेरी कश्ती को पानी में तिराया है वो रब है। जनाब मूसा से पूछा गया रब कौन है, कि जिसने दरिया में 12 रास्ते बनाए वो रब है। जनाब यूसुफ से पूछा गया रब कौन है, कि जिसने कुएं में मेरी हिफाजत की वो रब है। और मुस्तफा करीम से जब पूछा गया कि रब का पता बताओ तो मुस्कुरा के कहा रब का पता ढूंढना है तो यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेरी जात को देख लो, मेरे सिफात को देख लो, मेरे अखलाक को देख लो, मेरी जात में तुम्हें रब का पता लगेगा, मेरी सिफात से तुम्हें सिफात रब्बी का पता लगेगा। जब तुम सरापा मुझ मोहम्मद को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा जिसका शाहकार इतना अजीम है उस शाहकार का खालिक कितना अजीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सर से पैर तक बुरहान रब्बी बनकर आए, रब की जात में दलील बन के आए। बस सुन लीजिए ये आखिरी जुमले हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। क्या? सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, सर के
बालों से लेकर जुल्फों से लेकर पैर के नाखून तक सरापा रब की जात पे बुरहानो दलील है मुस्तफा करीम। कैसे? कहते हैं कि मामून रशीद का दौर था और उसके दौर में एक ताजिर, एक बहुत बड़ा ताजिर मामून रशीद के दरबार में आया। आने के बाद उसने कहा कुछ खरीदना है मामून। मामून ने कहा तेरे पास जितने हीरे जवाहरात हों, जितने कीमती मोती हों, सब मुझे दे दे। तो उसने कहा हीरे जवाहरात तो हैं, मोती तो हैं मामून, मेरे पास एक और कीमती चीज है, अगर तू चाहे तो मैं वो तुझे दिखाऊं। मामून ने कहा दिखाओ। का उसने अपना संदूक निकाला जो चांदी का संदूक था, हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए थे। संदूक खोला का संदूक का खुलना था, पूरे दरबार में खुशबू छा गई, हर तरफ खुशबू। ऐसी खुशबू किसी नाक ने सूंघा न था, किसी मशाम को ऐसी खुशबू ने मुअत्तर किया न था, किसी जान ने ऐसी खुशबू को कभी पाया न था। कहते पूरा दरबार भीनी भीनी खुशबू से महकने लगा। खुशबू ने सबकी मशामे जान को मुअत्तर किया। हर शख्स घूमकर सुभान अल्लाह के नगमे गुनगुनाने लगा। ना मामून रशीद ने कहा ये संदूक मेरे सामने लाओ, इसमें ऐसी कौन सी खुशबू है जिसकी महक ने मेरे दरबार के चप्पे चप्पे को महका दिया है, जिसकी खुशबू ने हर एक नफ्स के मशामे जान को मुअत्तर कर दिया है। कहते हैं उसने लाकर मामून के सामने वो बक्सा रखा और कहा मामून इस बक्से में, इस छोटे से डब्बे में, इस छोटे से बक्से में सैयदुल अंबिया शहंशाह अत्किया हसनैन के नाना जनाब फातिमा ज़हरा के बाबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक हैं, मुबारक बाल शरीफ सरकार के मुँह मुबारक हैं। इसमें ये कहकर उसने अंदर से प्याला निकाला। शीशे के प्याले में 8 मुँह मुबारक लगे हुए थे। आगे बढ़ाकर कहा ये तुम्हारे नबी के मुँह मुबारक हैं। ऐ मामून मैं चाहता हूँ कि तू इसे मुझसे ले, इसके बदले में तू कितना दौलत दे सकता है मुझे दे दे। जब उसको करीब लिया मामून ने देखा हर बाल एक बराबर, एक जिसामत के एक जैसे, खुशबू एक जैसी, चमक एक जैसी। सवाल ये हुआ ये बाल सारे के सारे रसूल खुदा के हैं, ये कैसे तय किया जाए, ये कैसे मालूम किया जाए? ये सारे बाल सैयदी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं, इसका फैसला कैसे हो? कहते हैं दरबार के सारे उलमा, सारे फुक़हा, सारे के सारे अहले इल्म जमा हुए, नबी के मुँह मुबारक का मुआयना करना शुरू किया। कहते हैं 8 बाल को देखते कोई फर्क नहीं, न जिसामत में, न रंगत में, न खुशबू में, न चमक में, न दमक में। वो हैरान थे क्या करें। सबने कहा मामून ये 8 बाल नबी मोहतरम शफीए मुअज़्ज़म रहमत आलम के हैं, तू घबरा मत, इन्हें ले। मामून ने कहा नहीं, मैं फैसला उसी वक्त करूंगा जब इसकी तस्दीक और ताईद मुश्किल कुशा के घर से होगी, अली मुर्तजा के घर से होगी, जब बाबुल मदीनतुल इल्म अली मुर्तजा के घर से उनका कोई शहजादा आकर इस बात की तस्दीक करेगा कि ये नबी करीम के मुँह मुबारक और बाल हैं। कहते ये कहकर रसूलुल्लाह के घर अली मुर्तजा के दरवाजे पे खबर भेजी गई। कहते हैं उस वक्त मामून के दौर में, मामून रशीद के दौर में इमाम अली रजा बाहयात थे। इमाम अली रजा के सामने ये केस आया। इमाम अली रजा को कहा गया हुजूर आपके नाना के बाल मुबारक आए हैं, हम लोग कंफ्यूज हैं, हम लोग कशमकश में हैं कि बाल को पहचाने कैसे, नबी का कौन सा है और कौन नहीं है। 8 बाल हैं और हमें उस ताजिर पे शक है कि उसके पास इतने बाल कहाँ से आए। इसलिए हम चाहते हैं आप चलें, चलकर अगर आप तस्दीक कर दें कि वो आपके नाना के मुँह मुबारक हैं तो उसके बदले में मामून रशीद एक वाफी मिकदार में रकम उस ताजिर को दे देगा। इमाम अली रजा इबाए हैदरी ज़ेब तन करके असाए मुस्तफ़ी को हाथों में लिया और लेकर दरबारे मामून रशीद में पहुंचे। कहते हैं जब दरबारे मामून रशीद में आए तो एक अजीब सी हैबत थी, एक अजीब सा रोब था, एक अजीब सा दबदबा था, हर तरफ दरबार में सन्नाटा था। इमाम पहुंचे, अपनी मजलिस में तशरीफ फरमा हुए। मामून ने कहा हुजूर बुलाया इसलिए गया है,
जहमत इसलिए दी गई है कि दरबार में कुछ बाल आए हैं नबी के मुंह मुबारक, मगर हमें पता नहीं कि असली कौन से हैं नकली कौन से हैं। इस ताजिर के पास कहां से आए? शक तो है हमें कि आपके नाना के सब नहीं हो सकते, मगर इनकी रंगत, इनकी जिसामत, इनकी चमक, इनकी दमक, इनकी महक, इनकी खुशबू सब एक जैसी है। इसलिए हम मखमसे में हैं, कश्मकश में हैं कि फैसला क्या करें। हर एक फकीह, हर एक आलिम, दरबार के हर एक मुहद्दिस ने यहाँ पे आकर के देखा, किसी को कोई फर्क पता न चला है, सब अपनी जगहों पे खामोश हैं। सब ने कहा है कि ये नबी के मुँह मुबारक है। अजीजान मोहतरम, अब नींद से बेदार हो जाइए, क्योंकि अब वो जुमला आ रहा है जहाँ से तकरीर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप बेदार हुए तो बात आगे बढ़ेगी, वरना सलाम पढ़िएगा। जिंदगी रही अगले साल फिर आएंगे, गुफ्तगू यहीं से होगी। इसलिए कि आपने बहुत अच्छा सुना है शकील आरसी साहब को, और ऐसा ही सुनना 1 घंटे से ज्यादा आदमी नहीं सुन सकता, क्योंकि आपने दिलो दिमाग लगाया है। अब इसलिए दिलो दिमाग को बेदार कीजिए। क्या हुआ? मामून रशीद का दरबार है, 8 मुँह मुबारक हैं, रसूल खुदा का शहजादा है, नबी मोहतरम का शहजादा है। मालूम ये हुआ, जब भी उम्मत मुश्किल में आएगी तो मुश्किल कुशा अली के घर से मिलेगा। जोर से, जरा जोर से बोलिए, सारे जोर से और जोर से। आपकी आवाज मेरी आवाज पे गालिब आ जाए, और जोर से कहिए। कहते इमाम अली रजा। कौन इमाम अली रजा? अगर मैं आपको इनका तारुफ पेश करूं तो वक्त पहुंच जाएगा। बस इतना समझ लो, जिनकी जूतियों को सर पे रखने वाला मारूफ करखी कहलाता हो, उसको इमाम अली रजा कहते हैं। जिनके दरबार में आने वाला वली कामिल हो जाए, उसको अली रजा कहते हैं। जिसकी बारगाह में 12,000 मुहद्दिस कलम और कागज लेके बैठे कि रसूल का बेटा कुछ कह दे तो हमारे लिए सुबह कयामत तक इल्म का सामान हो जाए। वो इमाम अली रजा के जब बाजार में निकले तो चेहरे पे नकाब डालने की हाजत पड़े, इसलिए कि जो अली रजा के चेहरे को देखे गश खा के जमीन पे गिर जाए। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत का जलवा अली रजा के चेहरे में नुमायां नजर आता था। का अली रजा उठे, आपने संदूक को उठाया, बालों को देखा, और देखने के बाद कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी, अस्सलामु अलैका या जद्दी। ये कह के आपने देखा, और देखने के बाद उसमें से 3 बाल अलग किए, 5 बाल अलग किए। अलग करने के बाद का मामूल, ये 3 मुँह मुबारक, ये 3 बाल शरीफ मेरे नाना के हैं, ये 5 क्या पता किसके हैं। का मामून रशीद तख्त से खड़ा हो गया, कहता हुजूर सबकी चमक, दमक, जिसामत, कामत एक जैसी, खुशबू एक जैसी। आपने पहचाना कैसे कि ये 3 असली हैं, बाकी 5 नकली हैं? ये 3 आपके नाना के हैं, 5 आपके नाना के नहीं हैं। ये 3 जो हैं वो रसूल मोहतरम के हैं, ये 5 रसूल मोहतरम के नहीं हैं। तो इमाम ने मुस्कुरा के कहा कि जैसे मैं दरबार में आया और मैंने बालों को अपने हाथों में लिया, तो मेरे हाथों में आते ही मुझे पता चल गया कि ये 3 मेरे नाना के हैं। इसलिए कि मामून जो खुशबू हमारे रसूल के जिस्म से आती है वही इन बालों से भी आ रही है। जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा बुरहान रब्बी। तहकीक के तुम्हारे रब की जानिब से नबी नहीं आए, बुरहान रब बन के आए। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की जात पे दलील बन के आए। आपकी सुभान अल्लाह बहुत अच्छी थी, बस आगे बढ़ूंगा अगर इसी तरीके से सुभान अल्लाह बनी रही तो। अजीजान मोहतरम का जैसे मैंने सलाम किया अस्सलामु अलैका या जद्दी का, तो ये 3 बाल हिले, और हिल करके इन्होंने इशारा दिया कि जब जिगर का टुकड़ा पुकारे तो असले जिस्म को कभी सुकून नहीं आता। का पलट कर 3 बालों ने जवाब दे के बताया कि ऐ मेरे शहजादे, हम हैं जो तेरे नाना के
वजूद का हिस्सा रह चुके हैं। कहा मामून ने हुजूर हम कैसे माने कि वाकई आपने जो कहा वो सच है। कहा अगर तुझे यकीन नहीं तो दहकते हुए कोयले दरबार में मंगाए जाएं, जलती हुई आग दरबार में मंगाई जाए। कहते जलते हुए कोयले, दहकती हुई आग दरबार मामून रशीद में लाई गई। इमाम ने 5 बाल उठाए, उठा के आग में डाला। जैसे आग में डाला बाल जल गए, बाल खत्म हो गए, बाल फना हो गए, बाल वही जल के खाक हो गए। और इसके बाद इमाम ने मामून को कहा देखा ये 5 डाले तो जल गए, कहाँ जल गए। फिर 3 उठाए, उठा के आग में डाला। कहा अभी इमाम ने आग में डाला था, बाल इमाम के हाथों से निकल के आग पे तशरीफ लाए थे कि आग बुझ गई, गुलजार हो गई, आग फौरन खामोश हो गई। शोले जो दहक रहे थे वो एकदम खामोश हो गए। वो शोले जो जिस्मों को जलाने की ताकत रखते थे वो गुलजार बन गए। इमाम ने नारे हक मार के कहा देखा मोहम्मद के तो बाल को आग नहीं जला सकती। मैंने खड़े होकर कहा आका जिस बाल को आग नहीं जला सकती उस मोहम्मद की आल को आग कैसे जलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बहुत दूर आपको नहीं ले जाना चाहता। रसूल के सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक एक एक मौजज़ा है, एक एक बात की जाए ऐसी कई रातें खत्म हैं। मगर बस इतना सुन लीजिए, मेरा नबी, मेरा हबीब, सैयदुल अंबिया, शहंशाह अतिया, हसनैन के नाना, सरापा रब की जात पे बुरहान और दलील बनकर तशरीफ लाए। सरकार की जात पे दलील देखनी है तो सरवरे दो आलम को देख लीजिए। सरकार की जात पे बुरहान देखना है तो सरवरे आलम को देख लीजिए। इसीलिए तो हस्सान इब्न साबित ने फरमाया था, इसीलिए तो हस्सान इब्न साबित ने कहा था जब जलवाए रुख यार सामने आया, जब सरवरे अंबिया को देखा, जब सैयदुल अतिया को देखा, कभी चांद को देखते, कभी नबी के चेहरे को देखते। इमाम बैहक़ी कहते हैं सहाबा चौधरी रात के चांद को भी देखते, नबी के चेहरे को भी देखते और फिर मुस्कुरा के कहते अरब वालों अर्श के चांद से ज्यादा आमिना का चांद खूबसूरत है। इसीलिए हस्सान इब्न साबित दायरे शायरे दरबारे रिसालत ने पलटकर ये कहा था व अहसनु मिनका लम तरक़त आईनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाओ कि या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं और आपसे ज्यादा जमील और खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। क्या कहा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरवरे दो आलम। मैं इस बात को ये मजमून में यही छोड़ जाऊंगा। आयत का तर्जुमा समझाने के लिए एक दलील और दलील देकर के एक दलील आपके सामने सरकार के मुँह मुबारक की रख दी। इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा इसलिए कि आप थक चुके हैं और मुझे पता है माहौल इसलिए भी थोड़ा सोगवार है कि किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के पड़ोसी हैं और कुछ हो ना हो गाँव में अगर मैयत हो जाए तो हालात और माहौल थोड़े से सोगवार हो जाते हैं। मगर हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो जो जुमले हमारी जबान से अदा हो रहे हैं उन जुमलों के बदले परवरदिगार आलम जिनका वफात हुआ उनकी बख्शिश फरमाए और जिनके इसाले सवाब के लिए महफिल को सजाया गया अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र को गरीक़ रहमत, उनको गरीक़ रहमत करे, उनकी कब्र को करवट दर करवट नूरुन अला नूर करे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तेजी के साथ चलिए नबी के बाल पे बात कर लीजिए। इसलिए नबी के बाल पे बात करना चाहता हूँ कि मेरी मुखातब वो उम्मत है, आपकी बात नहीं कर रहा। वो लोग जो बाद में मेरी तकरीर इंटरनेट पे डाउनलोड करके सुनते हैं और कमेंट में आके कहते हैं कि शफीकुल कादरी को जहां बुलाओ वो अहले बैत की बात शुरू कर देता है। तो मैं उनके कदमों को चूम के इतना कहूंगा, तू एक जगह बता जहां रसूल खुदा ने अपनी अहले बैत की बात न की हो। कुरान उठा, जा बजा, अहले बैत का जिक्र मिलेगा। नमाज पढ़ने जा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ना पड़ेगा। नबी के अहले बैत का जिक्र नमाज में भी मिलेगा। जलसों में आएगा, कभी मस्जिद नबवी के सहन में आ तो तुझे पता चलेगा तो नन्हे नन्हे बच्चे जब लड़खड़ाते हैं मस्जिद
नबवी के फर्श पर, तो रसूलुल्लाह मिंबर छोड़कर नीचे उतर कर बताते हैं कि लोगों खबरदार, मेरी अहले बैत के जिस्म पर हल्की सी चोट आ जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो दोनों को गोद में उठाया, मिंबर पे चढ़े और चढ़कर सरकार ने जानुओं पे बिठाया और बिठा के कहा, देखो मेरी आल वो है जब जब खतीब मिंबर पे आएगा हुसैन को याद करेगा तो ये कोई बिदअत और गुनाह और ताज्जुब की बात नहीं होगी, बल्कि ये ऐन सुन्नत मुस्तफा होगी, ऐन मुस्तफा करीम का तरीक़ेकार होगा। जब जब मैदान में मजमा लगेगा ना गदीर खुम की तरह, तो खुम के मजमे में खड़े होकर मिंबर पे अली का हाथ बुलंद करके, यानी जिक्र अली मैदान के मिंबर पे करना ये नबी की सुन्नत है, और जिक्र हसन और हुसैन मस्जिद के मिंबर पे करना ये भी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। तो जब जब मिंबर पे आओ मस्जिद के तो हसन और हुसैन का जिक्र करो, जब जब मैदान में मिंबर लगे तो अली ये मुर्तजा हैदर कर्रार का जिक्र करो, ताकि पता चले कि तुम मुस्तफा करीम के मानने वाले हो। एक लम्हा नबी की जिंदगी का बता दो ना, एक लम्हा सरवरे दो आलम की जिंदगी का बता दो कि आपने अपनी अहले बैत को खुद से जुदा किया है। बाजार में है तो कांधे पे हुसैन है, घर में है तो सीने पे हुसैन है, नमाज में है तो पुश्त पे हुसैन है, मिंबर पे है तो जानू में हुसैन है, घर में है तो सैयदा जहरा बगल में है, जंग के मैदान में है तो अली मुर्तजा पहलू में है। एक लम्हा नबी की जिंदगी का बताइए कि हुजूर ने अपनी अहले बैत को अलग किया हो। तो जब रसूल ने अहले बैत को अलग नहीं किया तो आज मौलवी को इतनी क्या गरज पड़ी है कि वो अहले बैत को नबी से अलग करे। ये जिक्र कभी जिंदगी में जुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि परवरदिगार ने इन जिक्र को एक साथ रखा हुआ है। उठाइए कुरान मुकद्दस सूरह फातिहा से शुरू कीजिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तफसीर अहले इल्म से पूछिए, जलालुद्दीन सुयूती से पूछिए, इब्ने मर्दवैया से पूछिए, वो बताएंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सीधे राह की तरफ हमारी हिदायत फरमा, सीधे राह पे चला, सीधी राह पे कायम रख। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया इमाम जाफर सादिक कहते हैं, हम अहले बैत सिरात मुस्तकीम सीधी राह है, जो हमारे दामन से लग गया वो खुदा के दर तक पहुंच गया, जिसने हमें छोड़ दिया उसे कामयाबी नहीं मिल सकती। सूरह बकरा उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सूरह आले इमरान उठाइए, सूरह आले इमरान पुकार के कहेगी, नदउ अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम। कुरान उठाइए, युतहिरकुम ततहीरा की आयत आपको चीख चीख के कहेगी कि अहले बैत और रसूलुल्लाह का साथ कैसा है। और आपको एक बात और बता दूं, जिस चादर में अहले बैत का ऐलान हुआ ना, उसमें सिर्फ अली, फातिमा, हसन और हुसैन नहीं थे। पहले नबी चादर में आए, फिर अली और जहरा को लिया, फिर हसन और हुसैन को लिया। कि या रसूल अल्लाह, जब आपने अहले बैत का ऐलान किया सबसे पहले खुद गए चादर में, क्यों? का इसलिए ताकि दुनिया को पता चल जाए अहले बैत में पहला फर्द मैं मोहम्मद हूँ। अब अहले बैत का दुश्मन गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन गोया के नबूवत का दुश्मन। जो अहले बैत के जिक्र पे चिढ़ता है, मैं उससे हाथ बांधकर सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा, कभी मदनी ताजदार की बारगाह में आ तो तुझे पता चल जाएगा। तो मौलाना मीलाद की महफिल है ना, तो मीलाद का जिक्र क्यों नहीं करते? कि मुझे वो मीलाद पता ही नहीं जो अली के बगैर हो जाए, मुझे वो मीलाद मालूम ही नहीं जो सैयदा जहरा के बगैर हो जाए, मुझे वो मीलाद मालूम ही नहीं जो हसन और हुसैन के बगैर हो जाए। इसलिए कि जब जब नबी जिक्र करोगे तो नबी के साये का जिक्र करना पड़ेगा, और मुस्तफा के साये का नाम है हसन और हुसैन। जब जब नबी जिक्र करोगे और नबी की सीरत बयान करोगे तो गज़वात का जिक्र करना पड़ेगा। गज़वात में नबी की तलवार का नाम हैदर कर्रार साहिब जुल्फ़िकार अली मुर्तज़ा है। जब जब मुस्तफा का जिक्र करोगे तो नबी की तहारत का जिक्र करना पड़ेगा, और मुस्तफा जाने रहमत की
तहारत का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। तो है कोई सीरत ऐसी, है कोई नबी की ऐसी बायोग्राफी, है कोई सीरत निगार जो नबी लिखे और सैयदा ज़हरा को छोड़ दे? बदतुर रसूल को छोड़ के सीरत लिखा जा सकता है? बताओ, हम शबीहान मुस्तफा को छोड़ के सीरत लिखा जा सकता है? वो हसन और हुसैन सहाबा कहते थे, जब जब हमें नबी के दीदार का जी चाहता था तो हम दरवाजे मुस्तफा, दरे मुस्तफा पे आते और दरवाजा खटखटाते, वाली दरवाजा खोल देते। इसलिए अजीजान मोहतरम, जब जब हमें नबी के बाद जरूरत होती सरकार के दीदार की तो हम आते दरवाजे पे रसूल के, जनाबे ज़हरा के दरवाजे पे आते, दरवाजा खटखटाते, दरवाजा खुलता। अली कहते, क्या बात है सहाबा क्यों आए हो? ऐ नबी के सहाबा क्यों आए? का नबी के दीदार के जी चाह रहा था, नबी की मुस्तफा जाने रहमत के दीदार को जी चाह रहा है, इसलिए आए हैं कि नबी के रुख ज़ैबा का, हुस्न जमाल का एक बार दीदार कर ले। तो कहा क्या करें? तो सैयदना अली मुर्तज़ा घर में जाते और हसन और हुसैन को लेके बाहर आते और आके कहते, नबी तो बज़ाहिर दुनिया में नहीं रहे, सहाबा जिसको नबी का हुस्न जलवा देखना हो, दीदार की हसरत हो, वो हसन और हुसैन को देख ले। इसलिए कि परवरदिगारे आलम ने हुस्न मुस्तफा को दो हिस्सों में मुनक़सिम किया, जिसको बड़ा हिस्सा मिला उसको हसन कहते हैं, जिसको छोटा हिस्सा मिला उसे हुसैन। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो सीरत का जलसा, रबीउल अव्वल का जलसा बगैर जिक्र अहले बैत के नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसलिए कि नबी के कमालात, नबी के मौजिज़ात, नबी के अनवार और तजल्लियात रिवायत होना शुरू हुए ऐलान नबूवत से, और हम नबी को नबी मानते हैं उस वक्त से। कब से? कि जो नबी ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन वल आदमु बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी आदम की मिट्टी और पानी अभी आपस में मिले न थे, अभी आदम का मुजस्समा बना न था, अभी आदम की तख्लीक हुई न थी, अभी वो आबो गिर के दरमियान थे। उस वक्त मैं नबी था। ये जुमला मैंने बाहर सड़क पे जो प्रोग्राम हुआ वहां कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, सुन लीजिए। नबी ने ये नहीं कहा कुन्तु मुहम्मदन कुन्तु नूरन, मैं नूर था या मैं मोहम्मद था, नहीं। नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था। अजीजान मोहतरम, मोहम्मद नाम है, नूर मुस्तफा का वजूद है। उसकी मिसाल सुनिए, जब मैं और आप दुनिया में आए तो ऐलान ये हुआ था, मुबारक हो लड़का पैदा हुआ है, बेटा। 7वें दिन अकीका हुआ तो नाम रखा गया, जैद, बकर, शफीक, रफीक, जो भी नाम हो नाम रख दिया गया। अब इनका नाम ये है, यानी 7 दिन पहले मैं बेटा, लड़का, इस नाम से पुकारा जा रहा था, नाम रखा गया। 7 दिन के बाद अब मैं शफीक हुआ। फिर जब मैं मदरसे में गया, फारिग हुआ, फारिग तहसील हुआ, पढ़ लिख के दस्तार बंदी करवाई, तो अब लोग कहने लगे शफीकुल कादरी अल्लामा मौलाना। 2 साल और पढ़ा का फाजिले जलील, 1 साल और किसी माहिर मुफ्ती के हाथों के नीचे रह के मैंने इफ्ता की मशक की, तो अब कहने लगे मुफ्ती मोहम्मद शफीकुल कादरी। यानी जब पैदा हुआ तो एक लड़का था, 7 दिन के बाद शफीक हुआ, फिर इल्म हासिल करता रहा, सिर्फ शफीक था। जिस दिन दस्तारबंदी हुई उस दिन मौलाना हुआ, 2 साल के बाद फाजिल, 1 साल और लगाए तो मुफ्ती हुआ। पता ये चला मौलाना, फाजिल, मुफ्ती होना, ये डिग्री लेना पैदाइश के साथ से नहीं है, तख्लीक के साथ से नहीं, ये बाद की मेहनतों का नतीजा है। तो क्या रब ने ये, रसूल ने कब ये फरमाया कुन्तु मुहम्मदन, मैं मोहम्मद था? नहीं, कुन्तु नबिय्यन। अभी आदम की मिट्टी और पानी एक न हुए थे कि मैं दर्जाए नबूवत में फाइज था। ये ऐसे ही है, जब कोई अपनी सीनियरिटी और बड़कपन बताने के लिए कहे, जाने दीजिए, हमारे सामने बात न कीजिए, जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, हम वहाँ के हेडमास्टर हैं, यानी हेडमास्टर कह के बताना चाहता है कि मैं सीनियर हूँ तुमसे। नबी ये क्या थोड़ी कह रहे हैं
कि मैं मोहम्मद था या मैं नूर था? फरमाया कुंतु नबिय्यों, मैं नबी था जब आदम की मिट्टी और पानी एक न हुए थे। तो यही तो अर्ज करना चाहता हूँ कि आदम तो कह नहीं सकते कि मोहम्मद हमारी तरह है। आदमी किस मुंह से कहता है कि नबी हमारी तरह है? और तुम नबी की बात करते हो, तुम उनके मुँह मुबारक की तरह, तुम उनके मुँह मुबारक की तरह नहीं हो सकते, तुम उनकी नालैन की तरह नहीं हो सकते। जिस मिट्टी पे मेरे आका आराम फरमा है, तुम्हारी हैसियत उस मिट्टी की तरह नहीं हो सकती। तुम बात करते हो नबी की तरह होने को। ये गलत फहमी, ये बदअकीदगी अपने ज़हनो दिमाग से निकाल दो, ज़हनो दिमाग को खाली करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या फरमाया? कुन्तु नबिय्यों वल आदमो बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। यानी नबी उसी वक्त से हैं सरकार। दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ लाए और 40 साल की जिंदगी गुजारी। 40 साल के बाद ऐलाने नबूवत फरमाया। मैं पूछना ये चाहता हूँ, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, अज़ीज़ान मोहतरम, ऐलाने नबूवत के बाद कलमा पढ़ना शुरू किया, लोग इस्लाम में आने लगे, इस्लाम को रावी मिला, रिवायत मिली। अब जो किताबों में रिवायत आएगी इन्हीं रावियों के जरिए से आएगी। मैं पूछता ये चाहता हूँ कि 40 साल के ऐलाने नबूवत से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, मुस्तफ़ा करीम के अखलाक, उनके किरदार, उनके कमालात, उनके अनवार, उनके तजल्लियात से अगर आपको आशना होना हो तो फिर किसके दरवाजे पे जाओगे? किससे पूछोगे? कौन होगा जो तुम्हें बताएगा कि जब नबी आ रहे थे तो आसमान के सितारे आमिना के घर का तवाफ कर रहे थे? कौन है जो तुम्हें बताएगा कि छत फटी, लंबे लंबे कद की औरतें घर में आई और मुस्कुरा के कह रही थी आमिना मुबारक हो, मैं आई हूँ यहाँ पे इसलिए कि सैयदुल अंबिया की आमद का मौका है। मैं हुआ, एक ने कहा मैं सफोरा, एक ने कहा मैं आसिया, एक ने कहा मैं मरियम। ये खबरें आपको कौन बताएगा? अज़ीज़ान मोहतरम, कौन बताएगा कि नबी की विलादत के वक्त पर किस तरीके से जनाब आमिना के घर में जश्न बहारा था? कौन बताएगा कि काबे के छत पे झंडा, बैतुल मक़दिस पे झंडा और मुस्तफ़ा करीम के घर पे झंडा लगाया गया और ऐलान किया गया कि सैयदुल अंबिया आ रहे हैं? ये कौन बताएगा कि जब नबी दुनिया में आए तो सर सजदे में था, या रब्बी हबली उम्मती की सदाएं आ रही थी? ये कौन बताएगा कि जब घर में खाना कम हो जाता तो हाथ रख दिया जाता खाने में तो खजूरों में बरकत हो जाती? ये कौन बताएगा जिस दस्तरखान पे रसूल मोहतरम तशरीफ लाते वो दस्तरखान का खाना कभी खत्म नहीं होता? ये तुम्हें कौन बताएगा कि जब बकरियां चराने मेरे आका छोटे भाई बहनों के साथ तशरीफ ले जाते थे बकरियों के साथ, तो उस वक्त क्या क्या मामलात हुए? ये कौन आपको बताएगा? का इसकी रिवायत कहाँ से ली जाएगी? ये रावी कौन होंगे? तो पता चलेगा जब तक घर वालों से आपका ताल्लुक, आपका रब, आपका सिलसिला नहीं बनेगा, जब तक घर वालों से निस्बत मजबूत नहीं होगी, जब तक घर वालों से ताल्लुक मजबूत नहीं होगा, तो आधी लाइफ सरवरे दो आलम की किताबों में नहीं आ पाएगी। इसलिए कि रावी वो हैं जो घर वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि रसूल खुदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुँह मुबारक जब एक बाल के बराबर, एक बाल की तरह कोई नहीं हो सकता, फिर रसूल की आल की तरह कौन हो सकता है? कहते हैं बल्ख में एक ताजिर था, उसके 2 बेटे थे, उसके पास बहुत सारा मालूमात था। जब उसका इंतकाल हो गया उसका माल दोनों बेटों में आधा आधा बट गया। रसूल के 3 बाल थे, एक बाल छोटे बेटे को मिले, एक बाल बड़े बेटे को। लिखने वाला मौलवी मोहम्मद हुसैन देवबंदी है, इसलिए पेश कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सुन्नियों की किताब होती तो आप कहते अपनी किताब से बात कह रहे हो। एक देवबंदी आलिम ने लिखा कि रसूल के 3 बाल थे उसके पास, एक बड़े बेटे को मिला, एक छोटे को मिला। अब बात ये हुई कि इस बाल का क्या किया जाए, ये भी बटना है। तो बड़े वाले ने कहा इसको बीच में से काट दिया जाए, 2 टुकड़े कर दिया जाए, इसको कैंची से चाकू से 2 टुकड़े करो और एक एक बाल दोनों आधा आधा ले लो। तो छोटे वाले ने तड़प कर कहा ये नहीं हो सकता कि मेरे होते हुए
कैंची सरवरे दो आलम के मुंह मुबारक पे चल जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बड़ा वाला क्योंकि थोड़ा लालची था, उसने कहा ठीक है, एक काम कर, बाल मुबारक तू रख ले और बदले में सारी तेरी दौलत जो है जो तेरे हिस्से में आई है वो भी मुझे दे दे। छोटे वाले ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं नबी के मुंह मुबारक पे कैंची नहीं चलने दूंगा। हाँ एक काम करो, ये सारी दौलत तुम ले लो, नबी के मुबारक बाल मुझे दे दो। कब बाल लिया, घर में गया, सुबह होती मुंह मुबारक की जियारत करता, सलातो सलाम पढ़ता, रात होती मुंह मुबारक की जियारत करता, सलातो सलाम पढ़ता, दिन में मजदूरी करके घर वालों का पेट पालता। वहाँ बड़ा भाई सारी दौलत लेकर के धीरे धीरे कंगाल होना शुरू हो गया, धीरे धीरे सवाल की तरफ सफर करने लगा। कहते हैं एक दिन छोटे वाले का इंतकाल हो गया। सुनिएगा गौर से, छोटे वाले भाई का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि वो मर गया, उसको कब्र में दफन किया गया। दफन करने के कुछ दिन के बाद उस इलाके के एक बुजुर्ग के ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और लाकर कहा, ए गांव वालों, तुम चाहते हो ना कि तुम पे आने वाली मुसीबतें दूर हो और तुम पे जो भी मसाइब बीमारियां आलाम आ रहे हो वो तुमसे दूर हो जाएं। तो सुनो, फला शख्स की कब्र पे जाओ और उसकी कब्र के पास खड़े होकर तुम जो दुआ मांगोगे तुम्हारा रब उस दुआ को कबूल फरमाएगा। कहते हैं सुबह हुई, ये पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। आलम यह है कि जो उसकी कब्र पे जाके अपने रब से दुआ करता, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता। अजीजान मोहतरम, वाकया सुनाने का मकसद सिर्फ ये था, बताने का मकसद ये था कि जो नबी के बाल की ताजीम करे तो उसकी कब्र पे लोगों की दुआएं कबूल होने लगती हैं। तो जिन कब्रों में खुद आले मोहम्मद मौजूद हो, खुद गौसो ख्वाजा मौजूद हो, खुद सरकार वारिसे देवा सरकार सैयदना मखदूम अशरफ शाह बरकतुल्लाह मौजूद हो, उन कब्रों का आलम क्या होगा और उनकी जियारत गाहों का आलम क्या होगा। जब एक बाल के अदब करने वाले, एक बाल की तौकीर और ताजीम करने वाले को अल्लाह इतना नवाजता है कि उसके कब्र पे मोहल्ले वालों की दुआएं कबूल होती हैं। तो जो खुद मुस्तफा जाने रहमत का जुज़्वे बदन होगा, जिसके रगों में नबी का खून दौड़ रहा होगा, जिसका गोश्त नबी का गोश्त होगा, जिसके खून में नबी के खून का हिस्सा होगा, जिसके वजूद में मुस्तफा करीम के वजूद का हिस्सा होगा, फिर उसकी बरकतों का आलम क्या होगा, फिर उसके अनवार और तजल्लियात का आलम क्या होगा, फिर उसके करम और कमाल का आलम क्या होगा। अजीजों, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि आले मोहम्मद से रिश्ता बना लो, और आले मोहम्मद में भी वो जो सबसे ऊपर हैं, यानी अली मुर्तजा, अली का नाम लिया जाए, खबरदार अगर कोई कहे ये शियत है तो उसको फौरन जवाब देना, ये शियत नहीं, यही असल सुन्नियत है, यही असली सुन्नियत है, यही ओरिजिनल सुन्नियत है, यही वो सुन्नियत है जो मदीने से चली, सिद्दीक़ अकबर तक आई, फारूक आजम तक आई, उस्मान गनी तक आई, जो हसन और हुसैन से होती हुई हम तक आई है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपनी महफिलों में हसन और हुसैन का जिक्र करना न छोड़ें। क्यों? इन जिक्रों के बगैर, इन नामों के बगैर जब तुम्हारे तरीक़त के शजरे अधूरे हैं, जब तुम्हारे पीरी मुरीदी के शजरे अधूरे हैं, तो इन नामों के बगैर जब तुम्हारा वसीला ही नामुकम्मल है, ये वो नाम है जिन नाम को लिए बगैर आप नबी तक नहीं पहुंच सकते। कादरी हो तो वो, चिश्ती हो तो वो, सोहरवर्दी हो तो वो, नक्शबंदी हो तो वो, अशरफी हो तो वो, बरकाती हो तो वो, जिस भी सिलसिले का गर्ज के वो मानने वाला हो, ऊपर से लेके नीचे तक जिस भी सिलसिले को उठाओगे और उसके शजरे को पढ़ोगे तो देखोगे तुम्हारे मुर्शिद से होते हुए ये शजरा हैदर कर्रार तक जाता है और अली से होते हुए ये शजरा मोहम्मद मुस्तफा के दरबार तक जाता है। अजीजों, मेरे दोस्तों, मुसलमानों, हुसैनियों, मौला अली से मोहब्बत करने वालों, ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, यही मुस्तफा जाने रहमत की आखिरी वसीयत भी है। इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि व इत्रती, मैं तुम्हारे दरमियान दो
छोड़ रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरा खानदान, इन दो का दामन थामे रखोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराही के दहाने पे नहीं जाओगे। गुमराही से बचना है। तुम चाहते हो कि दुनिया में कामयाब रहो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे सफर करते रहो, तुम चाहते हो कि जन्नत तुम्हारा मावा और मलजा बने, तो बस एक काम करो, आले रसूल से मोहब्बत करना शुरू कर दो। आलिम का इल्म धोखा दे सकता है, मुत्तकी का तकवा मार खा सकता है, मगर खूने मुस्तफा करीम जो रगों में है, इसकी निस्बत कभी जाइल नहीं हो सकती। अगर वो नेक है तो भी नबी का बेटा है, अगर वो गुनहगार है तो भी नबी का बेटा है। और मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामती इल्ला सबबी व नसबी। क़यामत में हर रिश्तेदारी, हर ताल्लुक, हर सिलसिला, हर निस्बत मुनक़ता हो जाएगी, मगर नबी का सिलसिला, नबी का नसब और नबी की रिश्तेदारी कायम रहेगी। यही वो रिश्तेदारी है जो कयामत में काम आएगी। कयामत में तो बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा, बीवी अपने शौहर से जान चुरा रही होगी, शौहर अपनी बीवी से आंखें बचा रहा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। ऐसे में अगर कोई पुरसाने हाल होगा तो वो जात या तो मदीने वाले की होगी या फिर मदीने वाले के शहजादों की होगी। यानी हौज़े कौसर पे अगर जाम भर भर के मिलेंगे तो वो हाथ अली मुर्तजा के होंगे, हज़रत कर्रार के होंगे, हसन और हुसैन के होंगे। हमारी तो तमन्ना यही है, हमारी तो दरख्वास्त यही है, हमारी तो गुजारिश यही है, जिंदगियां गुजारो नबी और आले नबी की मोहब्बत में गुजारो। अपनी जिंदगी को सर्फ करो तो मुस्तफ़ा करीम और उनकी आल की मोहब्बत में सर्फ करो, उनकी आल की मोहब्बत में खर्च करो। सुबह शाम तुम्हारे ऐसे हो, आँख खुले तो सल्ले अला कहते कहते, आँख बंद हो तो सल्ले अला कहते कहते, मगर सल्ले अला पे बात न बने, वाला आल ही तक बात जाए, ताकि दुनिया जान ले कि ये नबी का आधा पैगाम नहीं है, ये नबी के पूरे पैगाम पे अमल करता है। ये जहाँ पे नबी की जात को याद रखता है, वहीं पे जुज़्वे मुस्तफ़ा, जुज़्वे जनाबे सैयद आलम हसन हुसैन को भी याद करता है, अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार को भी याद करता है, जनाबे फातिमा ज़हरा को भी याद करता है। मेरे दोस्तों, जिनके जिक्र के बगैर दरूद मुकम्मल न हो, जिनके जिक्र के बगैर नमाज मुकम्मल न हो, जिनके जिक्र के बगैर कुरान मुकम्मल न हो, जिनके जिक्र के बगैर नबी की महफिलें मुकम्मल न हो, उनके जिक्र के बगैर हमारी मजलिसें कैसे मुकम्मल हो जाती हैं। ये सिर्फ चंद नसीहतें थी जो मैंने आपकी गोश गुजार करा दी, बातें मैंने ज्यादा नहीं की हैं, मजमून पूरा लपेट कर मैंने वापस अपने बैग में रख लिया और अपने जो है सफ़हे किरतास पे समेटा था, मैंने वहीं पे रख दिया। डेट मिटा दूंगा, फिर कभी आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे गुफ्तगू होगी कि किस नबी की बात कर रहे हैं, किस सैयदुल अंबिया की बात कर रहे हैं। इसलिए कि मूड थोड़ा नबी और आले नबी वाला बन गया, मुस्तफ़ा करीम और आले मुस्तफ़ा वाला बन गया। बेशक बाप का जिक्र हो और उसमें बेटे का जिक्र हो जाए तो बाप को बुरा नहीं लगता है, वो तो खुश हो जाएगा कि मेरे साथ मेरे बेटों का भी जिक्र हो रहा है। और जब कभी बेटों का जिक्र हो तो उसमें बाप का भी जिक्र चल जाए तो फिर बेटों को भी बुरा नहीं लगता कि अरे मेरे बाप का जिक्र नहीं होगा तो किसका जिक्र होगा। मीलादुन नबी की महफिल है, मीलाद मुस्तफ़ा में आए हैं वो नबी जो अपने रब की बुरहान बन के आया, जो सरापा रब के वजूद की दलील बन के आया, जो महताब बन के आया, जो जुल्मत कदा में रहने वालों के लिए आफ्ताब बन के आया, जो जुल्म करने वालों के लिए रब तबारक व तआला की जानिब से एक नवीद सुबह जाफिज़ा बन के आया, जो बदबूदार माहौल में रहने वालों की मशाम जान को मुअत्तर करने वाला बन के आया, वो मुस्तफ़ा करीम जिनके वजूद ने पूरे अरब में एक अजीब इनकलाब पैदा कर दिया। कोई अबू बकर है तो वो सिद्दीक़ अकबर हो गया है, कोई उमर है तो वो फारूक आज़म हो गया है, कोई उस्मान है तो जगत का गनी होके जो है वो होके पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, कोई सलमान है तो मिन्ना अहलुल बैत से उसकी तौक़ीर बढ़ाई जा रही है, कोई अबू ज़र है तो कायनात में उससे कोई सच्चा नहीं है। कभी तलहा व ज़ुबैर से पूछो, कभी जनाबे अबू हुरैरा से पूछो कि ज़ाते नबी क्या है, कि जब से इनकी नालैन की खाक से खुद को जोड़ा है खुदा ने हमें अर्श से भी ऊंचा
ऊंचा कर दिया है, अर्श से भी बुलंद कर दिया है, अर्श से भी आला कर दिया है। अभी एक शेर पढ़ा गया था ना यहाँ पे, और बात कही गई थी यहाँ पे अभी इसी स्टेज से कि नबी मोहतरम के कदम जिस जमीन पे पड़े हैं वो जमीन फर्श हो के अर्श हो गई है। तो ये कोई मुबालगे की बात नहीं है, ये हर फिरके ने कहा है। अहले हदीस हो, देवबंदी हो, जमात इस्लामी का हो, वहाबी हो, ले आओ उनकी किताब अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद मैं दिखा दूंगा, ले आओ शमामतुल अंबरिया मैं दिखा दूंगा, लाओ उनकी किताबें मैं दिखाऊंगा। हमारी किताब ज़ुरक़ानी की मवाहिबुल लदुनिया यानी शिफा शरीफ की शरह के अंदर लिखा हुआ है। फरमाते हैं उलमा कि रसूल मोहतरम की कब्र अनवर जो है, कब्र अनवर का जो पैताना है, पैताने के नीचे की जो मिट्टी है वो अर्श से भी अफजल है। तो मैं दिल पे हाथ रख के सोचने लगा, शफीकुल कादरी जिस नबी के कदमों के नीचे रहने वाली मिट्टी अर्श से भी अफजल है, उस नबी के कांधे पे खड़ा होने वाला अली कितना बेहतर होगा, हसन और हुसैन कितने अफजल वाला होंगे, कितनों बेहतर और बरतर होंगे। यही वजह है सुबह क़यामत तक जब तक नबी का शजरा पढ़ा जाता रहेगा, अली का नाम लिया जाता रहेगा, अली का नाम किया जाता। या रसूलल्लाह या अली या अली अल्लाहु अकबर। मैं हस्सान इब्न साबित का शेर पढ़ूं और अपनी बात खत्म कर दूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया व अहसन मिनका लम तरक़त तो आईनी, उलमा बैठे हुए हैं। हस्सान इब्न साबित का ये शेर एक रिवायत में यही है, व अहसन मिनका लम तरक़त तो, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन, लम तरक़त तो आईनी मेरी आंख ने नहीं देखा। जब किसी लफ्ज को निस्बत या की दी जाए मेरी तरफ तो या की निस्बत लगाई जाती है। मैं आपको कवायद नहीं बताऊंगा ना, के बस इतना सुन लीजिए कि जैसे बैत का मतलब होता है घर, अगर मुझे कहना हो मेरा घर तो मैं कहूंगा बैती मेरा घर। मस्जिद यानी मस्जिद, अगर मुझे कहना हो मेरी मस्जिद तो मैं कहूंगा मस्जिदी मेरी मस्जिद। इसी तरीके से यद यानी हाथ, जब मुझे कहना हो मेरा हाथ तो मैं कहूंगा यदी। और इसी तरीके से ऐन यानी आंख, और जब मुझे कहना हो आईनी यानी मेरी आंख। तो हस्सान इब्न साबित का ये शेर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइएगा, हस्सान इब्न साबित का ये शेर एक रिवायत के मुताबिक क्या है, वह अहसन मिनका लम तरक़त तो आईनी, कि या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा। जोर से बोलिए, जोर से। लम तरक़त तो आईनी, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा। तो अज़ीज़ान मोहतरम उलमा फरमाते हैं, बिलखुसूस अबू बकर जस्सास फरमाते हैं जो अकीदे के भी इमाम हैं, इमाम ज़ुरक़ानी मवाहिबुल लदुनिया में फरमा, इमाम ज़ुरक़ानी शरे शिफा में फरमा रहे हैं। और काजी अयाज़ ने भी इसका तज़किरा किया है। क्या एक रिवायत ये भी है, एक किरत ये भी है, ये नहीं कहा लम तरक़त तो आईनी मेरी आंख ने, क्या कहा एक रिवायत ये भी है कि हस्सान इब्न साबित फरमाते थे व अहसन मिनका लम तरक़त तो आईनुन, कि या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी आंख ने नहीं देखा। मेरी आंख क्या, अगर मैं कहूं कि ये मोबाइल मैंने नहीं देखा, मेरी आंख ने, मतलब मैं बंबई का रहने वाला हूं, मैंने बंबई में नहीं देखा। मैं हैदराबाद गया हूं, मैंने हैदराबाद में नहीं देखा। मैं कलकत्ता गया हूं, मैंने कलकत्ते में नहीं देखा। मैं गुजरात गया हूं, मैंने गुजरात में नहीं देखा। मगर मैं जो है वो एमपी नहीं गया, हो सकता हो मध्य प्रदेश में हो। मैं उड़ीसा नहीं गया, हो सकता हो उड़ीसा में हो। मैं भारत का रहने वाला हूँ, का मैंने हिंदुस्तान में ऐसा मोबाइल नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है, मगर हो सकता हो इससे बेहतर अमेरिका में हो, इससे बेहतर न्यूजीलैंड में हो, इससे बेहतर इंग्लैंड में हो, इससे बेहतर चेकोस्लोवाकिया में हो, इससे बेहतर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो सकता है ना। यानी मैं कहूँगा मेरी आंख ने नहीं देखा, तो मतलब ये होता है कि जितने इलाके में मैं रहता हूँ उस इलाके में नहीं देखा, उसके बाहर हो सकता है। उलमा कहते हैं इसलिए पढ़ा करो लम तरक़त तो आईनुन, कि या रसूल अल्लाह हमारी बात करते हो, सुनो या रसूल अल्लाह सुनो हमारी बात
किसी आंख ने नहीं देखा। यहाँ तक के अजीजान मोहतरम जिब्रील अमीन की आंख ने भी नहीं देखा। जो फर्श पे रहते हैं उनकी बात तो दूर है, जो अर्श पे सिदरा का मकीन है उसने भी नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाने सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। आप जैसा हसीन किसी आंख ने नहीं देखा। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ, आप जैसा जमील खूबसूरत किसी माँ ने पैदा नहीं किया। जोर से और जोर से और जोर से। अजीजान मोहतरम, आखिरी बात, इसलिए कि मुझे कहा गया था कि 1 बजे तक खत्म कर देना है, इसलिए आखिरी बात, सारा मजमून वहीं पे रखा हुआ। कभी मौका मिलेगा तो मजमून की तरफ से आएंगे। ये तो एक जुमले की वजाहत थी जो बात इतनी आगे बढ़ गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाओ, आपसे ज्यादा जमील खूबसूरत किसी माँ ने जोरों से जना ही नहीं, पैदा ही नहीं किया। जोर से। अरे भाई जो चले गए वो कल उनको सुना दीजिएगा, आप तो भी जोर से बोलिए जी। खुलिक़ा मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिक़ा मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर नक़्स ऐब से पाक पैदा किए गए। जोर से जोर से। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि जोर से जोर से है ना। खुलिक़ा मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, हर ऐब से अल्लाह ने आपको पाक, आप में जो ऐब ढूंढे वो खुद सरापा ऐब है। जोर से। जो आप में ऐब ढूंढने निकले, समझ जाओ ये पूरे 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 मोहल्ले का ऐब इसी में है, पूरे शहर का ऐब इसी में है। जोर से और जोर से। देखिए बहुत बहुत नाजुक मोड़ पे ला रहा हूं जी जी। खुलिक़ा मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपको हर ऐब से अल्लाह ने बरी पैदा किया है, आपके करीब ऐब आ नहीं सकता। कमाल यह है कि ऐब का गुजर भी आपके करीब से नहीं होगा। अल्लाह ने आपको ऐसा बरी पैदा किया। कुदरत के कारखाने के सबसे अजीम शाहकार का नाम है नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि इसका कोई दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में है, न दुकाने आईना साज है ना हमारे पास है ऐसा कोई नज़ीर। और अल्लाह फरमारा बस हबीब तुझे बनाया और बना के फिर हमने कारखाना बंद कर दिया, अब नहीं बना। वो बना सकता नहीं, ऐसा नहीं है, मगर उसने कहा कि अब बनाया, अब कोई बनाएंगे ही नहीं, इसलिए कि ये अजीम शाहकार है। अब इससे बेहतरीन, इससे अच्छा, इससे खूबसूरत, इससे खूबरू, इससे बाइखलाक, इससे आला, इससे अरफा, इससे खुशबूदार, इससे चमकदार, अनवार और तजल्लियात में इससे ज्यादा अब कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कि मेरी तख्लीक की मुंतहा को मोहम्मद कहते हैं। खुलिक़ा मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हर ऐब से अल्लाह ने बरी, पाक नहीं बरी, पाक हो जाएगा तो वही आएगा जो हजरत जी सवाल करते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, सूरह अहज़ाब। तो कहा अल्लाह का ये इरादा है कि अहले बैत को हर ऐब से पाक कर दे। इसका मतलब ये है पहले पाक नहीं थी। बड़े बड़े लोगों ने कहा, इतनी मोटी मोटी किताब लिखी उसने कहा,
इसलिए कि युत्ताहिरकुम तत्हीरा पाक किया है ना। इसका मतलब पहले नहीं थे, तो इसका जवाब मैं दूं, मुझसे बेहतर है मेरा इमाम दे। इमाम जाफर सादिक से इब्ने मर्दविया ने इस रिवायत को लिखा कि इमाम जाफर सादिक के सामने पहली बार ये एतराज हुआ कि अहले बैत के लिए ये आयत फला दिन सूरह अहज़ाब की आयत है ना, तो खंदक के वक्त जो है नाजिल हुई, का उस वक्त नाजिल हुई, यानी उससे पहले पाक नहीं थे। अल्लाह ने फिर पाक किया, पाक बनाया, पहले पाक तो नहीं थे। इसलिए कि कुरान में लिखा हुआ है, इमाम जाफर सादिक ने ऊपर से नीचे देखा, मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा इसका जवाब कुरान में है। कहा जो कुरान में, मैं तो पूरे कुरान का हाफिज, एक एक लफ्ज का आलिम और एक एक लफ्ज के ज़ेर और ज़बर को जानने वाला, मैंने तो नहीं पढ़ा। तो इमाम ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ महबूब कह दो कि अल्लाह एक है। ये नाजिल कब हुआ, कब आई है सूरत, कब ये ऐलान हुआ कि महबूब कह दो कि अल्लाह एक है। का हुजूर ऐलान नबूवत के दूसरे साल के आखिरी महीने में ये सूरह नाजिल हुई, कुल हु अल्लाहु अहद, महबूब कह दो कि वो अल्लाह एक है। तो कहा उससे पहले क्या अल्लाह एक नहीं था? तो उसने तरफ के कहा ऐसा नहीं है, अल्लाह तो रोज़े अज़ल से एक है, ऐलान आज हुआ है। इमाम ने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, अहले बैत पाक रोज़े अज़ल से हैं, ऐलान आज हुआ है। बस अब यही सुन लीजिए, यही सुन लीजिए अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर नबी में कोई ऐब निकाले तो वो पूरी मोहल्ले के मेहनत का नतीजा है। बोलो है कि नहीं है? खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, नबी के सामने कहा गया, नबी ने सुना, गोया कि ये हदीस के जो है हुक्म में दाखिल है। सरकार जिस चीज को सुने और खामोश होकर के मुस्कुरा के उस पे अपनी मुस्कुराहट की, हाँ, अपनी रजा की मोहर लगाए, तो अब वो हदीस के जुमरे में दाखिल हो गया। सरकार की सनद है यहाँ पे। तो जो नबी में ऐब ढूंढे, वो भी किसी भी किस्म का ऐब ढूंढे, कोई भी कमी ढूंढे, वो अकेले का नहीं, पूरे मोहल्ले के एकदम बोल, जिसको नबी का हया नहीं, शफीकुल कादरी को उसको कभी हया नहीं करता। आप कीजिए हया, हमें कोई गरज नहीं। वो एक आदमी नहीं, पूरे मोहल्ले की योगदान का नतीजा है। और जब कुरान ने कह दिया युत्ताहिरकुम तत्हीरा, अब जो इस चादर के नीचे है, अगर कहीं का भी मौलवी उसमें ऐब निकाले, खता ढूंढे, तो वो भी कोई पाकबाज नहीं हो सकता मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक। अब जो ज़हरा में ऐब निकाले, खता के लफ्ज बोले, या अली में ऐब निकाले, या हसन और हुसैन में ऐब ढूंढे, वो भी पूरे मोहल्ले का योगदान होगा, अकेले का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शाने बीबी फातिमा ज़हरा, शाने बीबी फातिमा ज़हरा, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस इतना सुन लीजिएगा कि हमें अहले सुन्नत व जमात अंबिया को मासूम जानते हैं, इनको आयत के तहत महफूज जानते हैं। जोर से, अंबिया वो है जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, ये महफूज हैं, इनसे गुनाह तो हो सकता था, मगर रब की रहमतों ने ऐसा आगोश में लिया कि इनसे कोई गुनाह हुआ ही नहीं। जोर से, आपके हिम्मत पस्त हो गई अज़ीज़ाने मोहतरम, मगर मैं यकीन जानो आज पूरी रात नींद नहीं आएगी, इसलिए कि आज मैंने तकरीर नहीं की। अब मैं तो सुबह तक बोलूंगा, जोर से बोलो। हाँ, अब
अब एजेंसी वाले मुझे वहीं से देख रहे हैं कि सुबह तक बोलेंगे तो फिर मैं कैसे बैठा रहूंगा। नहीं अजीज़ान मिल्लत, बस आखिरी वो शेर जो पढ़ रहा था हस्सान इब्न साबित का, ऐसे शायर तो दरबार रिसालत के बहुत है और सरकार ने सबके शेर सुने। एक शेर ऐसा है जिसे सरकार ने बार बार सुना और जब सरकार दुआ करते या अल्लाह बारिश बरसा और बारिश बरसती तो सरकार कहते कोई है मुझे वो शेर सुनाए जो मेरे चचा मेरे लिए कहा करते थे। तो बुखारी में है, अली खड़े होके कहते वब यज़ा युस्तस्क़ियल ग़मामा बिवजहिही तिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अराबिल। चमकदार चांदनी से मुखड़े वाले कि तेरे चेहरे के सदके में अल्लाह बारिश बरसाता है। तू यतीमों का मावा है, तू बेवाओं का सहारा है। अजीज़ान मिल्लत, अशार तो बहुत हैं, एक एक पे गुफ्तगू हो तो बहुत हो जाए। बस वो आखिरी मिसरा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबी कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। बस इसी पे बात करनी थी मुझे। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आप ऐसे ही पैदा किए गए जैसे आप चाहते थे। यानी सबको रब ने बनाया अपनी मर्जी से और जब हबीब को बनाया तो कहा हबीब तुम कहो तुम्हें कैसा बनाए, जैसा तुम चाहो वैसा बनाए। और जब बनाया तो चेहरा वद्दुहा सुल्फे वल्लैलि इज़ा सजा, आंखें मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, हाथ यदुल्लाहि फौक़ा ऐदीहिम। आप थक गए अज़ीज़ान मोहतरम का चेहरा बनाया, वद्दुहा कह दिया, जुल्फे बनाई, वल्लैलि इज़ा सजा बता दिया, आंखें बनाई, मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा कह दिया। ये सब सिर्फ तमसील है, सिर्फ मिसालें हैं। बस इतना समझ लो कि जुमले का सिर्फ माना है और माने पे बात खत्म करता हूँ कि या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने ऐसे बनाया जैसा आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे। यानी आपकी तख्लीक से पहले खुदा ने आपसे पूछा। यानी जिस्मानी तख्लीक की बात हो रही, नूर की नहीं हो रही। नूर तो कब से है किसी को पता ही नहीं। कुन तो नबी हूं, नूरन नहीं, नबी हूं, मैं नबी था। और नबी नूर पहले है, नबी बाद में है कि नबूवत दर्जा है। ये बात दूसरी बार समझा चुका, आपको तीसरी बार नहीं कहूंगा। बस अजीज़ान मोहतरम गौर कर लीजिएगा। कुन तो नबी हूं वल आदमु बैनल माई वत्तीन, वो कब से है ये हमसे न पूछो, कभी जिब्रील से पूछो। तो जिब्रील कहेंगे कि मैंने जब मुझे खल्क किया गया, मैंने सजदा किया, सजदे से सर उठाया, मैंने अर्श आज़म की तरफ देखा तो खुदाए वहदहू ला शरीक के हिजाब रहमत के पास एक सितारा चमक रहा था। उसकी चमक, उसकी दमक, उसके अनवार और तजल्लियात ने मेरे ज़हन दिमाग को अपनी तरफ ऐसा खींचा और मुझे अपने अनवार में ऐसा गर्क किया, अपनी चमक में ऐसा महव किया कि मेरी निगाहें उससे नहीं हटी। 70,000 साल तक वो सितारा वहीं पे रहा। फिर वो सितारा डूब गया, छुप गया, तो मैं वहीं खड़ा होकर उस सितारे के निकलने का इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि 70,000 साल के बाद ये इमाम बहकी नकल कर रहे हैं और इमाम बहकी की रवायत उम्मत में तलक्की बिल कबूल हुआ करती है। कहते मैं उसे देख ही रहा था कि वो सितारा छुप गया। मैं उसके दीदार का ख्वाहिशमंद था कि एक बार और देख लूं। इसी इंतजार में 70,000 साल गुजरे, वो सितारा फिर निकला, मैं उसे फिर देखता रहा 70,000 साल तक, यहाँ तक कि वो फिर डूब गया। फिर मैं मुंतजिर रहा, यहाँ तक कि फिर निकला। या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को 70,000 मर्तबा देखा है। रसूल मुस्कुरा के कहने लगे, मिशकातुल मसाबीह में ये रवायत मौजूद है। रसूल मुस्कुरा के कहने लगे, रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के कहा, बिइज्जति रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। ऐ जिब्राइल, मुझे मेरे रब के इज्जो जलाल की कसम है, वो सितारा मैं ही हूँ। नहीं, ये नहीं कहा कुन तो ज़ालिकल कौकब, वो सितारा मैं था, आज जिब्रील यहाँ हूँ। नहीं, कुन तो नहीं कहा अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा मैं ही हूँ। जब जब क़याम में रहता तो
तू मेरी जबीन की चमक को देखता, जब मैं सजदे में जाता तो तेरी निगाहों से छुप जाता। जोर से तो नबी के नूर के नहीं, ये जो जाहिरी जिस्म, ये जो हमारे दरमियान रहने के लिए जो आंख बनाई, नाक बनाए, जो जबान बनाई, जो मुकद्दस लब बनाए, जो दांत बनाए, जो गर्दन बनाई, जो सीना बनाया, अलम नशरह लका सदरका वाला सीना बनाया, ये जो जिस्म अतहर बनाया, जो जिस्म लेकर के सरकार आए। और मैंने पहले कह दिया कि जनाब इब्राहिम ने कहा था, क्या कहा था इब्राहिम ने, मेरा रब ये है वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, फाति बिहा मिनल मगरिब, तू अल्लाह है तो सूरज को मगरिब से निकाल। तो मक्के वालों ने देखा, तो मदीने वालों ने देखा, तो सहाबा की जमात ने देखा, तो मुशरिकीन यहूद और नसारा ने देखा कि नबी ने एक दिन मकाम सहबा पे अली मुर्तजा की नमाज के खातिर सूरज को मगरिब से निकाला था। डर ये था कि पड़ोस में दो कौमें रहती हैं मुसलमानों के, एक है यहूदी, एक है नसारा, एक है ईसाई, एक है यहूदी। ये उज़ैर को खुदा का बेटा मान चुके, ये ईसा को खुदा का बेटा मान चुके। और फिर कुरान में इब्राहिम की वो बुरहान पड़ी थी कि रब वो है जो मगरिब से सूरज निकालता है। का जिस दिन ये मौजज़ा जाहिर हुआ, अब डर ये हुआ कहीं ऐसा ना हो पड़ोसियों को देख करके उनको देखा देखी ये भी अडॉप्ट न कर ले कि माज़अल्लाह रुबूबियत तक रसूल को ले जाएं। का डर ये था कि बगल वाले अपने अपने नबियों को, अपने अपने अंबिया को खुदा का बेटा कह चुके थे, उलूहियत में शामिल कर चुके थे, रुबूबियत में शामिल कर चुके थे। का ये ऐसा फिर ना हो कच्चे ज़हन के बेअक्ल लोग कहीं वही न कर बैठे, इसलिए एहतियातन अल्लाह ने ऐलान करवाया कि हबीब कह दो इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारे ही मिसल बशर हूँ। तो अल्लाह ने इसलिए बशर कहलवाया ताकि पड़ोस वालों को देखकर कहीं यहाँ भी कोई वो ऐलान न कर दे, उसी गुमराही में और उसी कुफ्र में ना चला जाए। तो अल्लाह तो ऐलान करवाए बचने बचाने के लिए कि उम्मत बची रहे, शिर्क से महफूज रहे। यार लोगों ने सुना इन्नमा अना बशरुन तो खड़े हो गए, का देखा हमारी ही तरह थे, हमारी ही तरह थे, हमारी ही तरह थे। तो मैं बस इतना कहूंगा, तुम नबी के एक बाल की बराबरी नहीं कर सकते तो तुम नबी की जात की बराबरी कहां कर सकते हो। कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ, तुमको खल्क करने से पहले पूछा नहीं, मोहम्मद को बनाया तो उनको पूछ के बनाया कि हबीब जैसा तू चाहे वैसी जुल्फें, जैसे आप चाहें वैसी जबीन, जैसा आप चाहें वैसा चेहरा, जैसा आप चाहें वैसा वजूद। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम, मेरा वादा पूरा हुआ। चार शेर का तर्जुमा। तकरीर उसी मकाम पे रुक गई कि अल्लाह की जानिब से बुरहान आई, नबी आए, सरापा दलील बन के आया। ऐसी दलील कायनात में दूसरी देखने को नहीं मिलेगी। नूह आदम आओ, नूह आओ, मूसा आओ, ईसा आओ, यूसुफ आओ, फला मकाम पे हम कलाम करेंगे, फला मकाम पे किताब देंगे, फला मकाम पे तुमसे गुफ्तगू होगी, फला मकाम पे तुम्हारे दर्जात को और बुलंद किया जाएगा। कुएं की तह में आओगे ना यूसुफ, फिर तुम बाजार मिस्र में जाओगे तो हम तुम्हें अजीज मिस्र बनाएंगे। यूनुस मछली के पेट में रहोगे ना, सब्र करोगे, फिर हम तुम्हें कामयाबी देंगे। हर एक से एक वादा लिया, फला जगह आओगे तो मिलेगा, आओगे तो मिलेगा। मगर ज़ाते मोहम्मद का कमाल देखो ना, सैयदुल अंबिया का कमाल देखो ना, हबीबियत का कमाल देखो ना। का हबीब हम तुम्हें बुलाएंगे नहीं, तुम जहां रहोगे जिब्रील आपके पास हाजिर हो जाएगा। वजह यही है, मैं वो नहीं कहूंगा जो हर जगह सुनते हो, नया जुमला लेके चले जाओ। वजह यही है हबीब जहां तुम रहोगे उसी निस्बत से पूरी दुनिया को हम मशहूर कर देंगे। यही वजह है कि हबीब जिस शहर में तुम रहोगे उस शहर की कसम, जिन गलियों में तुम रहोगे उन गलियों की कसम, अब हम तुम्हें फला गली में बुला के, फला पहाड़ पे बुला के, फला गार में बुला के, फला मकाम पे बुला के इजाजत नहीं देंगे। जहां तुम रहोगे वहां जिब्रील आएंगे। है तो कलामे मजीद लौहे महफूज पे महफूज, मगर हबीब कलाम को होना चाहिए अर्शी।
सूरतें उतारी मक्की कर दी, जब तू मदीने में आया जितनी सूरतें उतारी उसे मदनी कर दी। ये तो अर्शी कलाम है, मक्की और मदनी कैसे हुआ? कि ये सब हबीब की वजह से है। वो जहां होगा हम अपने कलाम को उसी शहर से निस्बत देते नजर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, कितनी मुख्तसर सी बात, कितनी आसान सी बात है। कायनात को मेरे हबीब सैयदुल अंबिया के सदक़े में इज्जत मिली। जिसको जो तौक़ीर, जो अज़मत मिली ज़ाते मुस्तफ़ा की वजह से मिली। और फिर रब ने आखिरी वादा कर लिया और आखिरी जुमला, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब हम तुम्हें इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। ये किस वक्त के लिए है, कब आई, मैं इस पे बहस नहीं करूंगा। वो उलमा और मुफस्सिरीन से पूछिएगा, ये आपको जलालैन और बैज़ावी पढ़ने वाले बताएंगे। मैं तो फकीर आदमी, मैं तो खानकाहों का मैं नोश हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हबीब को जब से खल्क किया गया तब से ये वादा है, हबीब तुम जब किसी चीज को चाहोगे तो हम इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे, तुम राजी हो जाओगे। तुम साथी मांगोगे, हम सिद्दीक़ अकबर देंगे, हम फारूक आजम देंगे, हम उस्मान गनी देंगे। तुम एक तलवार मांगोगे, हम हैदर करार देंगे, साहिब जुल्फ़िकार देंगे। हबीब तुम कहोगे कि औलाद चाहिए ताकि नस्ल और मिशन चले, तो हबीब तुम्हें हसन हुसैन जैसे बेटे देंगे। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। और ऐसे ऐसे राजी किया, ऐसे राजी किया कि नस्ल मुस्तफ़ा चलाई सुबह क़यामत तक, इमाम हसन हुसैन से लेकर इमाम मेहदी तक इस नस्ल को महफूज रख के बताया। हबीब तुमने मिशन के लिए मांगा था, तो जब तक दुनिया कायम रहेगी तुम्हारे मिशन के फरोग के लिए तुम्हारी अहले बैत कायम रहेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फारूकी साहब ने कहा था कि गौसे आजम पे एक जुमला जरूर बोल दीजिएगा। तो बस इतना एक जुमला बोल के निकल जाता हूँ कि वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। आप बेटा मांगोगे, हम कभी हसन देंगे, कभी हुसैन देंगे, कभी ज़ैनुल आबिदीन देंगे, मोहम्मद बाकिर देंगे। हम तुम्हें जाफर सादिक जैसा इल्म और सिद्क का कोहे गिरा देंगे। तुम मांगोगे, हम तुम्हें मूसा काजिम जैसा बेटा देंगे। तुम मांगोगे, हम तुम्हें अली रज़ा जैसा साहिब इल्म फन देंगे। तकी अल जवाद, अली नकी, हसन अस्करी जैसा शहजादा देंगे। हबीब बेटा मांगोगे, हम तुम्हें अब्दुल कादिर जैसा बेटा देंगे, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जैसा बेटा देंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी जैसी औलाद देंगे। हम तुम्हें शाह बरकतुल्लाह जैसा बेटा देंगे, हम तुम्हें वारिस देवा जैसी औलाद देंगे। ऐसे बेटे देंगे जिनके दर पर दुनिया का मजमा होगा। दामन भर के लेके जाएंगे तो कहते जाएंगे जब आले मोहम्मद का ये कमाल है तो खुद मुस्तफा जाने रहमत का कमाल क्या होगा। तो यही से तो बात शुरू की थी कि जब मुस्तफा के बाल का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी की आल का आलम क्या होगा। एक ही आल को सुन लीजिए कि हसन मुसन्ना, अब्दुल्ला महज, सैयदना अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा जौन, उनके बेटे अब्दुल्ला सानी, उनके बेटे मूसा सानी, उनके बेटे दाऊद अमीर, उनके बेटे यहिया, उनके बेटे जाहिद, उनके बेटे सैयदना अब्दुल्ला सालिस, उनके बेटे मूसा सालेह जंगी दोस्त और उनका बेटा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, पीराने पीर, जिसके कदमों की ताब दुनिया नहीं ला सकी, जिसके सर पे कांधे पे नबूवत का कदम है, उसकी ताब विलायत के सफों में नहीं। तो जिसके कांधे पे खुद अली खड़ा हो, उस अली के बराबरी का क्या हो सकता है कोई। जिनके कांधे पे हसन और हुसैन आ गए हो तो फिर उस हुसैन के जैसा कौन हो सकता है। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था। अस्सलाम वालेकुम।